हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? होप अच्छे ही होंगे। तो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा अब नेक्स्ट वीडियो आया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद। चलिए, एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड में आपके पास लिथियम से शुरू कर ले, बेरिलियम पे जाएं, बोरोन पे जाएं। एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड रिजेंबल्स विद द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड विच आर डायगोनली प्लेस्ड। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन लिख दिया। यहाँ नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन लिख दिया। चलो जी, अब हमें देखना है लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ डायगोनली कोरिलेट कर रहा है, मतलब रिलेशन है, मतलब सिमिलरिटीज है। एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड रिजेंबल्स विद द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड which are diagonally placed due to nearly same ionic potentials, ionization energy, that mean values of their respective cations। तो लिथियम प्लस का और मैग्नीशियम प्लस टू का, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल लिथियम का मैग्नीशियम से, ठीक है जी, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, और बोरोन का आपके पास सिलिकॉन से डायगोनल रिलेशन आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिथियम रिसेंबल्स विद मैग्नीशियम, ये सेम चीज आपको मेरे साथ चलने पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी दिखेगी। ये सेम चीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी दिखेगी। चलिए, लिथियम फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक मैग्नीशियम। तो जब आप LiCl की बात करेंगे और MgCl2 की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, जो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ने वाले हैं, तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली इनके अंदर कोवेलेंट करेक्टर आ चुके हैं। फुली नहीं, लेकिन आयोनिक के अंदर कोवेलेंट करेक्टर्स एंटर कर चुके हैं। नाउ lithium forms covalent compounds like magnesium, but rest of alkali metal form the ionic। बिल्कुल ठीक बात है। lithium has tendency to form normal oxide Li2O, MgO का भी, but rest have tendency to form higher oxides like peroxide, superoxide। lithium peroxide superoxide नहीं बनाता, no per as well as super of the lithium। now lithium salt like carbonate, nitrate, hydroxide, sulfate, etc. on heating change to oxide, whereas rest of other alkali metals salts are thermally stable। तो मैं इसको यूं समझ लूं कि जब मैं लिथियम के नाइट्रेट को हीट करता हूं, तो इन भाई साहब ने मुझे Li2O प्लस, यहां से रेडिश ब्राउन गैस NO2 दे दी, और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई। लेकिन अगर इसकी जगह मैं NaNO3 को हीट करता हूं, तो ये भाई साहब मुझे NaNO2 और हाफ ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो आप समझे कि लिथियम के नाइट्रेट को हीट करने की रिएक्शन का रिजल्ट अलग है, जबकि सोडियम नाइट्रेट को हीट करने से उसका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। लिथियम सॉल्ट्स लाइक कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट्स, ये हीटिंग से टूट रहे हैं अपनी ऑक्साइड्स में, और वैसे भी लिथियम को ऑक्साइड पसंद है। लिथियम स्मॉल साइज का है, ऑक्साइड के साथ O-2 के साथ एक स्टेबल सोल्ट बनाने में कैपेबल है। लिथियम फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड लाइक Mg व्हेन बर्न इन एयर, वेयर इज रेस्ट फॉर्म ओनली ऑक्साइड। तो यूं समझ सकते हैं आप, लिथियम का बुराइयां हो रही हैं फर्स्ट डे के साथ उसकी प्रॉपर्टीज मैच ना करने की वजह से। या लिथियम लिया, या बेरिलियम लिया, या नाइट्रोजन लिया, या नाइट्रोजन लिया, ठीक है जी। और यहाँ मैग्नीशियम डायगोनल वाला लिख देता हूं मैं, यहाँ मैग्नीशियम लिया, यहाँ नाइट्रोजन लिया, ये Li3N बन गया है, ठीक है जी। और ये हाफ ऑफ नाइट्रोजन ले लो, मैग्नीशियम के साथ भी यही कुछ हो रहा है, Mg3N2 बन जाएगा। और इसके अलावा अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन हो तो ये Li2O बना रहा है। मैग्नीशियम आप 10वीं क्लास में पढ़ते थे, तब आपको बताया गया था मैग्नीशियम के रिबन को जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाएंगे
तो MgO बनेगा। लेकिन हमें समझना है बाकी नाइट्राइड नहीं बना रहे हैं। अगर आप सोडियम के नाइट्राइड की बात सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है जी। बेरिलियम रिजेंबल्स विद एल्यूमिनियम, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशन चेक करें भाई। बोथ कोवलेंट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ बोथ फॉर्म ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, जिसके बारे में हम पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 13 में पढ़ने वाले। Halide of both like BeCl2 AlCl3 are electron deficient and acts as the Lewis acid। जैसे BeCl2 की बात करें, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास भी एम्प्टी p ऑर्बिटल है, तो ये लुईस एसिड्स हैं। These all are the लुईस एसिड्स, ठीक है जी। बोरोन रिजेंबल्स विद सिलिकॉन, ये डायगोनल रिलेशनशिप की बात चल रही है। दोनों के ऑक्साइड्स एसिडिक है, बोरोन का भी और सिलिकॉन का भी। आप यूज करते हैं मेटलर्जी में सिलिका को एज द एसिडिक फ्लक्स। बोथ आर नॉन मेटल्स, बिल्कुल है जी। कई बार इसको हम लोग मेटलोइड की कैटेगरी में भी डालते हैं। बोथ आर नॉन मेटल्स एंड डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम NaOH। Halides of both fumes in air because on hydrolysis they form HX। Both are non-metal, displaces hydrogen gas from NaOH, and halides of both fumes in air because on hydrolysis they form X। और HX जब भी बनेगा तो वहां कहीं ना कहीं हमें फ्यूम्स दिखते हैं एसिड के। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड एज द रियल और हाइपोथेटिकल और पार्शियल चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम और प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और आयन। थोड़ा समझें इस बात को। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं रेडॉक्स चैप्टर में जाकर, ये रियल और हाइपोथेटिकल पार्शियल जो भी 1/3 -1/3 8/3 ढेरों आते हैं, चार्जेस प्रेजेंट ऑन द एटम। तो अगर मैं आपसे K2Cr2O7 की बात करूं तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस निकल के आता है रेडॉक्स चैप्टर के अकॉर्डिंगली। अगर मैं आपसे B3O8 की बात करूं, ब्रोमीन की, NCERT का ही पार्ट है, 8/3 निकल कर आता है, 16/3 सॉरी। तो हमें कह रहा है पीरियोडिक टेबल में हमें अगर मूव करना है तो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पे आप कमेंट करें। तो ठीक है जी। रियल चार्ज आर द डेवलप्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इन द आयनिक कंपाउंड। हाइपोथेटिकल चार्ज आर डेवलप इन कोवलेंट मॉलिक्यूल, जैसे कि HCl है। ये दोनों मैंने लिखे इसी रेंज में। पार्शियल प्लस हो गया, ठीक है जी, और इसका पड़ोसी पार्शियल नेगेटिव हो गया। तो हाइपोथेटिकल चार्जेस आर डेवलप इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। लीजिए, ये आपको याद ही होगा, मैंने आपको एटॉमिक रेडियस बढ़ती हुई दिखाई थी लगातार, डिग्री सॉरी, क्योंकि ENC बढ़ रहा है ना बच्चे, ENC बढ़ रहा है तो ये डन हुआ, डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की तो इंक्रीजेस, क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन इंक्रीजेस, फ्लोरीन तक जाके मैक्सिमम हो गई थी सेकंड पीरियड में। एफिनिटी इंक्रीजेस, हेलोजेंस की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हेलाइड्स, क्योंकि हेलाइड का साइज अब कहीं ना कहीं क्या हो गया, वहां लेफ्ट से राइट जाओ तो, लेफ्ट से राइट जाओ तो, और मेटल इटसेल्फ क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फजान्स के अकॉर्डिंगली कोवेलेंट कैरेक्टर, और वैसे भी नॉन मेटल आ गए, क्लियर, बढ़ेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर कम होंगे। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नॉन मेटल आ रहे हैं, बढ़ेंगे। रिड्यूसिंग करेक्टर, नॉन मेटल आ रहे हैं और मेटल कम होने घटेंगे। स्क्रीनिंग इंक्रीज करेगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कल बताया था इंक्रीज करती जा रही है। बेसिक नेचर नॉन मेटल आ रहे हैं तो घटेगा। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड घटेगा। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड आपने पढ़ लिया है, हाइड्राइड का भी पढ़ लिया है। तो बेसिक नेचर तो ओवरऑल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर ही रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ये इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि नॉन मेटल आते जा रहे हैं, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट कम होती जा रही है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीज करती जा रही है। नाइट्रेट भी डिक्रीज करती जा रही है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड सब डिक्रीज करते जा रहे हैं, चाहे वो सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट या हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा हो। तो लेकिन अगर आप डेंसिटी की बात करेंगे
तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, एक इरेगुलर ऑर्डर है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो भाई मेटल्स नाउ चेंज टू नॉन मेटल्स, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो क्या करेगी, घटेगी घटेगी। ठीक होगी बात। चलिए दूसरी तरफ हाथ मार लेते हैं ग्रुप के अंदर, इन्हीं सब चीजों को ग्रुप के अंदर वैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग। एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ती जा रही है शेल बढ़ने से, आयोनाइजेशन जी शेल बढ़ने से घटती जा रही है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रोन एफिनिटी की, तो ये दोनों के दोनों मेरे पास डिक्रीज करते जा रहे हैं। बस एक सेकंड से थर्ड पीरियड वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आता है, और उसकी वजह मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का एकोमोडेशन उतना प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का एकोमोडेशन उतना प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास मेटेलिक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की बात करें तो जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज, साइज बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसीज क्या करेंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वैसे ये लिखना गलत है इंक्रीजेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेकंड से थर्ड पीरियड में जाए, ग्रुप में जाते हुए सेकंड से थर्ड में जाए तो जरूर बढ़ता है, लेकिन देन आफ्टर ये कांस्टेंट पड़ा रहता है। वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं, और मैंने बताई भी थी पीछे, आप चेक कर सकते हैं मेरी वीडियोस, तो एक ट्रेंड आपको पकड़ में आ गया है। हल्के रिवीजन के साथ इसके ढेरों क्वेश्चन आप एक साथ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजीएम, हाईएस्ट फ्लोरीन, आयोनाइजेशन आपको पीछे एक टेबल भी दिखाया था, हीलियम, आयोनाइजेशन सीजीएम लोएस्ट, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबेल गैसेस, highest electron affinity chlorine, chlorine has a highest electron affinity but highest electronegativity किसकी है, फ्लोरीन की। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव फ्लोरीन, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे कम एमपी किसका जा रहा है, मरकरी, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हाईएस्ट एमपी एंड बीपी टंगस्टन, जो आप बल्ब में फिलामेंट के अंदर यूज करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो। लोएस्ट एमपी एंड बीपी हीलियम, क्योंकि इसके अंदर बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, पप्पू एटम बोलते हैं इसको हम लोग। स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज भी हाइड्रोजन का, पप्पू एटम का। लार्जेस्ट सीजियम का है, जो फर्स्ट ए के बॉटम पे पड़ा हुआ है। एनाइनिक रेडियस आई माइनस की है, जो सेवंथ ग्रुप के लास्ट में पड़ा हुआ है। एस्टेटिन रेडियोएक्टिव, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। स्मॉलेस्ट कटायन H प्लस का, बेचारे के पास अब बचेगा क्या, ओनली प्रोटॉन्स। नाउ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सीजीएम। एलिमेंट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कोड बनता है पोलिंग स्केल पे। ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ऐसा ग्रुप जिसके पास मैक्सिमम गैसेस हो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ऐसा और कोई ग्रुप है ही नहीं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड देन जिनोन एंड रेडोन, सारे के सारे गैसेस हैं। इसके नीचे ओजी भी हुआ है तो वो भी गैस ही है, ओजी। क्लियर है। चलिए 118 नंबर पे, टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल 11, एच नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, गैलियम, ब्रोमीन, सीजियम, मरकरी, फ्रेंशियम, यूयूबी, अन अन बाह्यम। 6 आपके पास लिक्विड एलिमेंट्स हैं। लिक्विड एलिमेंट जो कि रेडियोएक्टिव है, आपको बताया था 21 मिनट्स इसका हाफ लाइफ टाइम है। टोटल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल 25 है। वोलेटाइल डीब्लॉक एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी, जो कि आपके पास सेकंड बी मेंबर में आ रहे हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। एलिमेंट कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन, ये 0 न्यूट्रॉन के साथ और 1 प्रोटॉन के साथ जिंदगी जी रहा है, कौन, हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी जरूरी है, जो काम आएंगे आपके। तो हम कंटिन्यू है